मैं हूं दिशाना, मेरा चैनल शान अकेडमी। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। बुक जो है वो है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। इसके राइटर हैं डॉक्टर एस एम यूसुफ एंड मोहम्मद अमीन। इन इन इन्होंने इसको लिखा है, इस बुक को। और ये बुक जो है ना, वो किन स्टूडेंट्स के लिए है? ये जो स्टूडेंट बीएससी कर रहे हैं 2 ईयर की, और उन्हें सब्जेक्ट रखा हुआ है मैथ का। ठीक है जी। मैथ ए, मैथ बी, या फिर मैथ जनरल रखा हुआ है। इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट रखा है तो वो इस बुक को पढ़ेंगे। ये बुक उनके लिए है, बीएससी 2 ईयर प्रोग्राम जो स्टूडेंट कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट बीएस कर रहे हैं 4 ईयर प्रोग्राम मैथ में, ठीक है जी, मैथ या फिजिक्स में, ठीक है, मैथ में या फिजिक्स में बीएस 4 ईयर कर रहे हैं, वो भी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट उनके लिए भी है। और इसके साथ साथ जो नया प्रोग्राम है एडीएस का, ये 2 ईयर प्रोग्राम है जो लास्ट ईयर में मुतारफ़ हुआ है। तो इसमें भी जो एडीएस कर रहे हैं मैथ्स के साथ स्टूडेंट या फिजिक्स के साथ, वो भी इस बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री को ये पढ़ेंगे। ये बुक जो कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री है, ये पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटी में ये रिकमेंडेड है। और ये इसके हर आने वाले जो नया एडिशन होता है उसमें जो यूनिवर्सिटियाँ एग्ज़ाम में देती हैं क्वेश्चन, अगर वो इस बुक में ना हो तो उसमें ये ऐड, उस नए क्वेश्चन को भी ऐड कर लिया जाता है। यानी कि हर आने वाले साल से ये बुक अपडेट होती जा रही है। अगर इस बुक के कवर को देखें तो ये बाहर से, ये बुक का जो फर्स्ट कवर होता है वो इस तरह का है। ठीक है जी। आज हम इस बुक को स्टार्ट करने लगे हैं शुरू से लेके, और इसको हम एंड तक लेके जाएंगे। इसके सारे चैप्टर हम कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से हम इसका बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। आज हम इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह एक वीक में इसके 3 लेक्चर जो हैं वो अपलोड हुआ करेंगे। तो जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं, पहली दफ़ा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएँ, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो ये जो रियल नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है, इसमें हम जी पढ़ेंगे रियल नंबर सिस्टम को। हम देखेंगे रियल नंबर सिस्टम क्या होता है। फिर रियल नंबर सिस्टम से रिलेटेड एग्जिम देखेंगे, यानी कि इसके कुछ थ्योरम देखेंगे जो एडिशन से रिलेटेड होंगे, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड होंगे। नंबर 3 को हम यहाँ इस चैप्टर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको भी हम स्टडी करेंगे। और नंबर 4 पे रियल लाइन कंसेप्ट को देखेंगे। ठीक है जी। रियल लाइन क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यहाँ पे। तो रियल लाइन को हम देखेंगे। एक साथ इनक्वालिटीज़ को सॉल्व करना सीखेंगे। नंबर 6 पे बाउंड्री नंबर जो होते हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। एंड फंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा यहाँ पे। फंक्शन फंक्शन को आप यहाँ पे हम फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। और नंबर 8 पे इस चैप्टर में हम लिमिट्स को भी सॉल्व करना या लिमिट्स मालूम करना सीखेंगे। इसके साथ एंड जो आखिरी इसका इस चैप्टर का टॉपिक होगा वो कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड होगा। वो कॉन्टीन्यूटी से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो चैप्टर नंबर जो 1 है, इसमें 3 एक्सरसाइज होंगी। इसकी 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है रियल नंबर से रिलेटेड, रियल नंबर से। और इसकी जो सेकंड होगी वो है लिमिट्स। उसमें हम लिमिट्स को पढ़ेंगे। और नंबर 3 जो एंड वाली है उसमें हम कॉन्टीन्यूटी को। अभी हम आज जो एक्सरसाइज नंबर जो 1 है, जो कि रियल नंबर से रिलेटेड है, उसको समझने के उसका तारफ आज हम इस वीडियो लेक्चर में करते हैं। अगर हम रियल नंबर सिस्टम की बात करें तो जो रियल नंबर होते हैं उनको आर से डिनोट किया जाता है। और ये
कम्बिनेशन होते हैं रैशनल और अनरैशनल, रैशनल यूनियन अनरैशनल का। आपको पता होना चाहिए, आप फैमिलियर हैं, आपने पहले प्रीवियस क्लासेस एफएससी या मैट्रिक में आप रैशनल और रैशनल नंबर को अच्छी तरह स्टडी कर चुके हैं। जब इनको इकट्ठा यानी कि इनके कम्बिनेशन को, इनकी यूनियन को, रैशनल और इरैशनल जो नंबर हैं इनकी यूनियन को हम रियल नंबर कहते हैं। चलें एक दफ़ा फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ा हुआ है, इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमारा रियल नंबर सिस्टम को समझना आसान हो जाए। आप प्रीवियस क्लासेस में नेचुरल नंबर को पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। ठीक इस तरह आगे ये बढ़ते रहते हैं। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम होल नंबर को बात करें तो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ये आगे 8 9 10 और आगे ये बढ़ते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ ये 0 का इजाफा होता है। अब हम देखते हैं इंटीजर्स को। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। इस 0 स्टार्ट होते हैं और ये प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 प्लस -4 और सो ऑन, इस तरह के ये बढ़ते हैं। तो आप देखें तो इंटीजर्स दो तरह के हो गए, एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव जो 1 2 3 4 होंगे इसमें आ रहे हैं, और जो नेगेटिव इंटीजर जो -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब बात होती है यहाँ पे कि जीरो जो है, या जीरो की कंफ्यूजन होती है, जीरो जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये ये ना तो ये पॉजिटिव होता है जीरो, और ना ही ये नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी नहीं है, ये पॉजिटिव भी नहीं है, और नेगेटिव भी नहीं होता जीरो। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर मैंने बताया कि वो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर का कम्बिनेशन होते हैं, इनका यूनियन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों को, रैशनल नंबर और इरेशनल को। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकें, पी का मतलब बटे की शक्ल में लिख सकें। पी और क्यू यहाँ पे दोनों एक क्या है, ये रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अगर देखें पी और क्यू से मतलब यहाँ पे नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर हो सकते हैं। पी से मतलब आप ले लें 2 और क्यू से मतलब आप ले लें 3, तो हम इसको बटे शक्ल में लिख सके हैं, यानी पी बटा क्यू की शक्ल हमने इसको लिख लिया है। और क्यू जो है वो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्यू 0 नहीं ना, यहाँ पे 3 है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसी तरह का कोई भी आप इंटीजर लें, तो आप कोई भी इंटीजर पकड़ें, 6 पकड़ लें, पॉजिटिव इंटीजर है, तो 6 को अगर आप 6 है, ये भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी कि इसके नीचे एक अपने पास लगा सकते हैं। तो ये ऊपर वाला नंबर पी हो गया, नीचे वाला नंबर क्यू हो गया, पी बटा क्यू की शक्ल हमने इसको लिख लिया है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। इस तरह आप कोई भी अगर नंबर आप लें, तो आप जीरो की बात करते हैं, कन्फ्यूजन आप आके बनती है जीरो नंबर पे। जीरो क्या है? जीरो को देखें, जीरो ये जो जीरो होता है, अगर ये यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसके नीचे हम एक लगा सकते हैं अपने पास में, तो ये पी बटा, तो इसको हमने पी बटा क्यू की शक्ल में लिख लिया है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपने ध्यान करना है कि जीरो क्या है, जीरो एक रैशनल नंबर है, और जीरो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव। रैशनल नंबर की एक और बात है, जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो इनका आंसर जो होता है वो या तो टर्मिनल आना चाहिए, यानी कि अगर हम 10/5 है तो इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 2 आता है, तो ये टर्मिनल है। ठीक है, यानी कि टर्मिनल का मतलब यानी कि इसका आंसर खत्म हो रहा है, आगे बढ़ नहीं रहा। और तो ऐसे नंबर जिनका आंसर अगर पॉइंट के बाद भी अगर टर्मिनल हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जो रिपीट टर्मिनल नहीं होते बट आगे कंटिन्यू रहते हैं, वो इरेशनल होते हैं। अब हम देखते हैं इरेशनल को। इरेशनल की बात करें तो इनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पे क्यू 0 भी हो सकता है, ठीक है, इसकी शक्ल में हम नहीं लिख सकते।
तो ये इरेशनल होंगे। तो अगर आप इसको देखें, इसकी एक पहचान ये है कि अगर आप जजर के अंदर अंडर स्क्वायर रूट के अंदर पी आ जाए, यानी प्राइम नंबर आ जाए, यानी कि मतलब 2 आ जाए, यहाँ आ जाए 3 आ जाए, यहाँ आ जाए 5 आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए, तो ये इरेशनल होंगे। क्योंकि जब आप इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि देखें ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये जजर के अंदर 2 है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया, इसकी कैलकुलेटर की मदद से इसकी वैल्यू ली, तो ये क्या आ रहा है, ये 1.4142 आ रहा है। ठीक है, तो ये देखें ये क्या आ रहा है, 1.4142 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये क्या होगा, यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहे। ठीक है जी, ये यहाँ पे क्या है हो रहे हैं, रिपीट नॉन रिक्यूरिंग है। नॉन को रिपीट को हम ये भी लिख सकते हैं रिक्यूरिंग, इसके लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रिक्यूरिंग, ये वाला लफ्ज़। ठीक है, ये रिक्यूरिंग नहीं है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये पहले 4-1 आ रहा है, फिर 4-2 आ रहा है। तो जो रिपीट नहीं होते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। एक तो ये जो है ना, ये रिपीट नहीं हो रहे होंगे, और दूसरा ये आगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 डेसिमल के बाद 4 पॉइंट लिए हैं, आगे ये इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर आप देखें, एक ये भी जो पाई होता है, ये भी यहाँ पे क्या है, इरेशनल है। अगर इसकी वैल्यू देखें कैलकुलेटर की मदद से, तो 3.1416 आएगी, और मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट रख दिए, आगे इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। लेकिन मैं यहाँ से देखें तो 1416 ये रिपीट नहीं हो रहे, नॉन रिक्यूरिंग है, ये रिक्यूरिंग नहीं है। अगर रिक्यूरिंग होते, रिपीट हो रहे होते, तो फिर रैशनल होते। आप ये नॉन रिक्यूरिंग है, रिपीट नहीं हो रहे और नॉन टर्मिनेट है, खत्म भी नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल है। तो इसके दरमियान में मैंने इक्वल का साइन यूज़ नहीं किया, बल्कि ये मैंने ऐसा ये अप्रोक्सीमेशन यानी कि अप्रोक्सीमेटली का यहाँ पे मैंने ये वाला सैम्पल यूज़ किया है। क्योंकि ये पाई तकरीबन इसके बराबर है, बिल्कुल इक्वल। हम इस पर यह नहीं कह सकते कि ये पाई बिल्कुल है इसके इक्वल है, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आगे नहीं हम जानते, इसलिए हम ये इक्वल नहीं कह सकते, हम कहते हैं ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। अब जब हम नंबर सिस्टम को हम सीख चुके हैं, नंबर सिस्टम के बारे में, ठीक है, नंबर सिस्टम को जान चुके हैं, तो अब हम देखते हैं इसका रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है वो रैशनल और यूनियन होता है इरेशनल। ये जो अब हमने ऊपर देखे, रैशनल जो होता है ना, इसको क्यू से ज़ाहिर करते हैं, और इरेशनल जो होता है इसको क्यू डैश से। तो इनके कम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर। तो इसका मतलब हुआ, अब देखें ये इंटीजर हो गया, कोई भी नंबर होता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, और ये जिसमें रेशनल भी आ जाए और इरेशनल नंबर आ जाए, दोनों आ जाए, तो इसका मतलब है कि गिनती के सारे ही नंबर इसमें आ गए। तो अब तो इसका मतलब है रियल नंबर जो होता है, ये इसमें ऑल नंबर का सेट होता है, ऑल नंबर का ये क्या होता है, सेट होता है। लेकिन इसमें क्या नहीं शामिल होता, इसमें कम्प्लेक्स नंबर शामिल नहीं होते। ठीक है, वो अब हम आगे देखेंगे, आगे किसी चैप्टर में पढ़ेंगे कम्प्लेक्स वाले में। लेकिन आपने याद रखना है, जिसमें यूटा आ जाए वो रियल नंबर में शामिल होते हैं। इसके कम्प्लेक्स नंबर के अलावा बाकी तमाम नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर में शामिल होते हैं। तो अब हमने रियल नंबर को समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम एक्सियम्स को समझेंगे, इसके कवानीन को समझेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी को आगे आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़ जाएँ, ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियो आपको फौरी तौर पे मिल सके। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़ीशान हैदर। मैं आपको आज इस वीडियो लेक्चर में बीएससी की बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर जो 1 है, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम पढ़ाने लगा हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, थ्योरम देयर एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर एक्स सच दैट एक्स की पावर 2 इक्वल टू 2। यानी कि अगर कोई एक्स जो है वो एक रैशनल नंबर है, एक्स क्या है यहाँ पे, अगर एक रैशनल नंबर है, तो उस रैशनल नंबर का अगर स्क्वायर लें तो वो 2 के इक्वल नहीं आ सकता। इसको हमने साबित करना है। या आप कह सकते हैं कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर या जजर के अंदर 2 जो होता है, ये क्या होता है, एक इर्रेशनल नंबर है। इसको हमने साबित करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाएं, और जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल जाएगा, यानी कि आपको वीडियो बर वक्त मिल जाएगी। अगर वीडियो अच्छी देखने के बाद अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं, इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम के अंदर पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है, इस फॉर्म में भी,
कि दे एग्जिस्ट नो रैशनल नंबर सच दैट एक्स की पावर 2 इक्वल टू 2, या फिर इस फॉर्म में आ सकता है कि प्रूव करें कि जज़र के अंदर 2 है और वो एक इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट पेपर में दी जा सकती है, तो आपने इस थ्योरम को सॉल्व करना है। इस थ्योरम को हम सॉल्व करेंगे कंट्राडिक्शन के मेथड से, यानी कि अगर हमने ये सॉल्व करना है, अगर ये हमने साबित करना है कि जज़र अंदर जो 2 है ये एक इरेशनल नंबर है, तो हमने इसको ये ऐसा कुछ मान लेना है कि ये एक रैशनल नंबर है। यानी कि अगर हमने साबित इरेशनल करना है तो हमने इसको कंसीडर क्या कर लेना है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको कंट्राडिक्शन करते हैं, उल्ट करना है। अगर हमने ये साबित करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है तो हमने इसको क्या कंसीडर करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मैथ में। लेकिन आपको इससे पहले कि हम इस थ्योरम को सॉल्व करें, हमें कुछ प्रीवियस जो नॉलेज है उसको हमने एक दफ़ा रिवाइज कर लेना चाहिए। मसलन आपको पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होते हैं उनको आर से डिनोट करते हैं, वो जो रियल नंबर होते हैं ना ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन होते हैं। यानी कि इन सारे नंबर्स को इनको इकट्ठा करें तो वो रियल नंबर होते हैं। यानी रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी आते हैं। अब अगर क्यू जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर के आपको पता है कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं। वो यहाँ पे क्यू जो होता है ना वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको यही पता है ये पी और क्यू जो दोनों नंबर होते हैं ये एक इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर को बिलोंग करते हैं। इंटीजर का मतलब 1 2 -1 -2 कोई इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और रैशनल नंबर की बात ये होती है कि ये पी होता है ना, पी बटा क्यू जो होता है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मसलन ये ऐसे 2p/2q की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इनके ऊपर 2 बन रहा है ना। फॉर एग्जांपल अभी आपको बात की समझ नहीं आई होगी, इस तरह समझाता हूँ आपको। देखें एक नंबर है 2/3, तो इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर अब इसके मुतबादल अगर इस चीज़ को देखें कि 6/8, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 3 और 2 × 4, तो इनमें 2 कॉमन फैक्टर बन सकता है ना। तो इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्म अगर होगी तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं होंगे। आई थिंक आपको इन बातों की समझ आ गई होगी। इसके अलावा हमने पहले जो पहला लेक्चर था उसमें हमने ये भी हमने पढ़ा था कि जो इवन नंबर होते हैं ना, इवन नंबर वो किसके बराबर होते हैं, वो 2n। ठीक है, एन से मतलब यहाँ पे कोई भी इंटीजर न है, और इंटीजर को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होता है, वो एक इवन नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने अपने जहन में रखनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को सॉल्व करना। अब हमने ये यहाँ पे कंसीडर कर लिया है कि √2 जो है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी। अच्छा, जब हमने ये लेट किया कि अगर ये रैशनल नंबर है, यानी कि ये जो √2 है ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम किसके पे ये p/q की इक्वल हो सकता है, क्योंकि p/q क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। अगर हमने ये इसको लेट कर लिया है, कंसीडर कर लिया है कि जज़र अंदर जो 2 है ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि p और q जो है ना ये बिलोंग टू z है, इंटीजर है, और यहाँ पे q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब हम इसको आगे मजीद सॉल्व करके इसको इस तरह लिख सकते हैं, p जो है ये q उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो √2q आ जाएगा। अब हमने बहुत साइड पे क्या करना है, स्क्वायर लेना है। हमने बहुत साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया है, तो इस साइड पे क्या आ जाएगा, ये p² और ये आ जाएगा 2q²। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं। इससे मजीद आगे बढ़ने से पहले आपको इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए। ये क्या है, ऑलवेज स्क्वायर ऑफ इंटीजर इज आल्सो इंटीजर, यानी कि यहाँ पे क्यू और पी के हैं ये इंटीजर हैं, तो जब इनका स्क्वायर लेंगे या इनका स्क्वायर होगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। ठीक है जी, तो पी का स्क्वायर वो भी एक इंटीजर नंबर कोई पी होगा। ठीक है, तो इसी तरह अगर यहाँ से देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2q हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर होगा। और एंड इवन नंबर इज आर शो बाय 2m। यहाँ पे देखें जब किसी भी इंटीजर को, जब किसी भी आई इंटीजर को हम
2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्या बन जाता है, वो एक इवन नंबर बन जाता है। कैसे, अब देखें 2 है तो 2 को अगर आप किसी भी इंटीजर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 एक इवन नंबर आएगा। इसको 2 से करें तो ये 4 फिर भी आएगा। 2 है, इसको अगर 3 से करें तो 6 फिर भी एक इवन नंबर, 2 4 6 इवन नंबर आएगा। तो इस तरह जब 2 से किसी भी इंटीजर को 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। इवन नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम 2m से। तो इस तरह p इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2m हो जाएगा। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसको इक्वेशन नंबर 3 का हम नाम दे देंगे। अब हम p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। इसको उठा के हमने इसको इधर पुट कर देना है हमने, ठीक है। तो जैसे पुट करेंगे तो क्या हमें वैल्यू मिलेगी, p की जगह हमने 2m को पुट करना है, 2 का स्क्वायर m का स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर। यहाँ से आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4m का स्क्वायर इक्वल टू 2q का स्क्वायर। तो ये 2 और इस 2 ख़त्म हो जाएगा और 2m का स्क्वायर इक्वल टू q का स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर तरतीब दे के लिखें तो q का स्क्वायर इक्वल टू 2m का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर मज़ीद हम देखें तो हम जानते हैं क्यू क्या है, यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, एक इंटीजर होता है वो क्यू, इसको हम क्यू लिख सकते हैं। और ये एक, अगर ये एक इवन नंबर है तो ये भी एक लेफ्ट साइड पे अगर इवन नंबर है राइट साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। तो देखें ना, अगर ये क्या है 2m क्या आता है, m क्या है, कोई भी इंटीजर है, इंटीजर का स्क्वायर, इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो इवन। आप देखें, ठीक है, m क्या है, m इंटीजर, m का स्क्वायर एक इंटीजर i मिलेगा, i को अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एक इवन नंबर। तो इसका मतलब है ये क्या है, ये एक इवन नंबर है। अगर राइट साइड पे इवन है तो ये इक्वल फिर है ना, दुनिया में इक्वल है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। तो अगर ये इवन है तो फिर ये भी इवन होगा, ठीक है। तो अगर इवन नंबर है तो फिर क्यू किसके इक्वल होगा, 2n के। अब हमारे पास दो वैल्यू अब मिलेगी, एक क्यू की वैल्यू मिलेगी किसके इक्वल है 2n, और एक हम ऊपर आप वैल्यू निकाली थी p की, एक हमने ये वाली वैल्यू, ठीक है। इन दोनों को उठा के आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इस इक्वेशन में आपने पुट करना है, ठीक है। तो इसमें ये क्या इक्वेशन है, √2 इक्वल टू p बाय q, इसमें हम इसको पुट करना है कि हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि √2 जो है वो हमने क्या लेट किया हुआ है, p बाय q है। ये एक हमने इसको रैशनल नंबर हमने कंसीडर किया, तो ये p डिवाइडेड बाय q की इक्वल हमने इसको रखा हुआ है। तो अब हमने इसके में p और q की वैल्यू जो है ना वो पुट कर दें। p क्या था 2m और q क्या है 2n है। देखें अगर हम देखें p बाय q जो है उसकी जगह पे क्या आ रहा है 2m बाय 2n। देखें ये एक रैशनल नंबर था, और रैशनल नंबर था तो इसमें कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें तो कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब है ये फिर रैशनल है, रैशनल नहीं है। तो इसका मतलब है कि √2 क्या है वो एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये रैशनल नहीं हो सकता। तो इससे ये साबित हुआ कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जिससे ये प्रूव हो गया, वी से दैट p and q have a common factor which is contradiction, we show that √2 is also irrational। यहाँ पे ये हमारा जो थ्योरम है यहाँ पे प्रूव हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन पे मिल जाए और आप तैयारी कर सकें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ ज़ीशान हैदर, और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बीएससी की बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 है उसका टॉपिक इनक्वालिटीज करवाऊंगा। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इनक्वालिटीज के बारे में समझेंगे, इनक्वालिटीज क्या होती हैं, उनकी एग्जांपल देखेंगे, इनका जो सोल्यूशन होता है इनक्वालिटीज का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करते हैं, और उनको इंटरवल के बारे में आप
जानेंगे इंटरवल क्या होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये 4 कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक इनक्वालिटीज का, नंबर सेकंड पे है रियल लाइन का, और नंबर जो 3 है वो है बाउंड्री नंबर का, और नंबर 4 है वो इंटरवल का। ये 4 जो चीज़ें आपको मस्ट पता होना चाहिए, तो फिर आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1, वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इन इक्वालिटीज क्या। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। क्या है जी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंटेन साइन, जिनके अंदर ये वाले 4 साइन आते हैं। ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, आर कॉल्ड इनइक्वालिटीज। ठीक है जी। अगर कोई भी आपके पास एक अलजेब्रिक क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बताता हूँ आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखें, अगर आपके पास कोई भी एक अलजेब्रिक रकम है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी। तो अगर इसमें अगर इस तरह की कोई अलामत आ जाती है, लेस देन की, ग्रेटर देन की, लेस देन या इक्वल टू, या ग्रेटर देन या इक्वल टू, कि इन 4, ये 4 जो सैम्पल है इनमें से कोई भी अगर आपके पास अलामत आ जाती है इन 4 में से, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो उसको आपको इनक्वालिटी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, ये भी इनक्वालिटीज नहीं बनी। आप देखें, अगर इसको मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, लेस देन 0 कर दूं, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये अब इनक्वालिटी में तब्दील हो गई है। तो अगर इसकी जगह पे अगर मैं इस तरह हो जाए कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का आ जाए, इक्वल की साइन आ जाए, दरमियान में इक्वल साइन आ जाए, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? फिर इसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है वो विदाउट साइन, एनी साइन होती है इक्वल या लेस देन या इन फोर साइन, और एक फिफ्थ साइन जो है इक्वल, इसके बगैर हो तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अगर इक्वल का साइन आ जाए तो अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। अगर इन 4 साइन में से, अगर इन 4 साइन में से कोई भी एक साइन हो, तो फिर वो इनक्वालिटी कहलाती है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगी। इसकी 3 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये देखें, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये लेस देन इक्वल टू, लेस देन 0 है। तो ये आप एग्जांपल देखें, इसमें ग्रेटर देन 0 है, इसमें लेस देन या इक्वल टू 0, इसमें ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो ये जो 4 जो है ये क्या है? ये इनक्वालिटी की एग्जांपल्स हैं। लेक्चर को मज़ीद कंटिन्यू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर दीजिएगा। थैंक यू। आप हम इनक्वालिटी को जानने के बाद आप हम देखते हैं रियल लाइन। रियल लाइन क्या होती है? जब भी हम किसी भी एक इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो इनक्वालिटी इसको सॉल्व किया, तो इसका कुछ सोल्यूशन मिलेगा, यानी कि इसमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। एक्स वेरिएबल है ना, ये एक्स वेरिएबल, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जांपल मिल जाती है 3, मिल जाती है 5, मिल 2 वैल्यू मिल जाती हैं, या +3 -5 कर लें, कोई भी 2 वैल्यू मिल जाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? इनको बाउंड्री नंबर बोलते हैं, इनको बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं, या बाउंड्री नंबर। ठीक है। अब इन बाउंड्री नंबर को हमने किधर लगाना होता है? हमने एक लाइन पे लगाते हैं, शो करते हैं, उसको बोलते हैं रियल लाइन। रियल लाइन किस तरह की होती है? इस तरह की एक लाइन होती है, और उस लाइन को दरमियान में से डिवाइड कर देते हैं 0 पर, दरमियान होता है 0 पॉइंट। इससे होता है, इस पे ये जो राइट साइड होती है, इससे जो 0 होता है, 0 से जो राइट साइड होती है ये है राइट हैंड साइड होगी, और ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो होती है इसमें पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3 और एंड सो ऑन। ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड होती है ये -1, -2 और -3, इस तरफ माइनस जो नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इस तरफ पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो ये नंबर लाइन होती है, इस तरफ ये पॉजिटिव इन्फिनिटी पे खत्म होती है, इस तरफ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है जी। तो ये आपको पता चल गया कि रियल लाइन क्या होती है। अब ये जो पॉइंट हमें, जब भी किसी भी इनक्वालिटी को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद जो हमें उसके बाउंड्री पॉइंट या उसके जो रूट मिलते हैं, या एक्स की वैल्यू मिलती है, उनको जब इस रियल लाइन के ऊपर हमने लगाना होता है, शो करना होता है। तो आप देखें, ये जो होता है ना, इसके इंटरवल है, यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक ये 0 है, 0 से लेके यहाँ तक ये -1, और इस तरफ +1। ठीक है। तो आप देखें, चाहे जो ये आप 0 से पॉजिटिव देख लें या 0 से -1 की तरफ देख लें, तो ये एक इंटरवल होता है। ठीक है। एक इसका एक पार्ट है। ठीक है जी, इन दो लाइन के दरमियान में। ठीक है। तो ये इन 2 लाइन के दरमियान में अब अगर आपसे पूछे कितने पॉइंट होते हैं, तो आपने कहना है बहुत सारे पॉइंट होते हैं, बहुत सारे पॉइंट, इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। कितने पॉइंट होते हैं जी? इसके दरमियान में इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं। हम इसके दरमियान इतने पॉइंट होते हैं, पॉइंट है कि हमको काउंटर नहीं कर सकते, इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जब इनक्वालिटी को सॉल्व किया तो हमें उसके बाउंड्री पॉइंट मिले। अब उसको हमने कोई भी फर्क कर लेते हैं, कोई भी बाउंड्री पॉइंट हमें मिलेंगे तो उनको हम इस तरह लगा लेंगे। ये हमने पॉइंट लगा ली, एक हमें मिल गया 3 मिल गया, और एक -3 मिल गया, और एक तरफ हमें
+3 मिल गया। तो अब ये देखें, ये जो रियल लाइन के ऊपर ये जो पार्ट है ना, यहाँ से लेके जो इस तरह बड़ा हिस्सा है, ये लाइन है जो कि कहाँ से खत्म, यहाँ से -3 से स्टार्ट होके और -इन्फिनिटी तक जा रही है, तो इसको एक रीजन बोलेंगे। ये हमारा फर्स्ट रीजन R1 होगा, ठीक है, R1 रीजन होगा, और यहाँ से लेके ये यहाँ तक होगा, ये R2 रीजन होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये R3 रीजन होगा, और यहाँ से लेके आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये हमारे पास 4 रीजन बनेंगे। इस तरह हमें क्या ये हमारे में क्या मिलेंगे, रीजन मिलेंगे। क्या मिलेंगे, जब हम इनक्वालिटी को आगे एग्जांपल जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आप जब हम वहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करें तो उसकी हमें बाउंड्री पॉइंट मिलेंगे। तो बाउंड्री पॉइंट जब मिलेंगे इनक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद, उसको हम बाउंड्री पॉइंट का रियल लाइन के ऊपर लगाएंगे, तो हमें इस तरह के क्या रीजन मिल जाएंगे, हम हर रीजन को चेक करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी एक पॉइंट, कोई भी नंबर, मसलन 0 से लेकर -3 के दरमियान में -1 आता है, -2 आता है, तो आप इनमें से कोई भी नंबर एक उठा लेंगे, अपनी मर्जी से अपना कोई भी नंबर उठाएंगे, इस आप रीजन को चेक कर लेंगे। और -3 के बाद इधर -4 आता है, -5, -6 आगे 100 कोई भी आप नंबर उठा लेंगे यहाँ से, और उसको इनक्वालिटी में लगा के चेक करेंगे कि ये ट्रू है या नहीं। इस तरह आप इनक्वालिटी को चेक करेंगे, इन सब में से कोई भी एक नंबर उठा के, तो आखिर में हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स देखेंगे। जो फॉल्स होगा वो हमारे सोल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। यानी कि अगर हम फर्क करें यहाँ से, ये ट्रू हो गया ये रीजन, तो ये वाला रीजन -इन्फिनिटी से लेके -3 तक हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा। और अगला जो है ये फॉल्स हो गया, तो ये हमारा रीजन नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ट्रू होगा, तो ये हमारा होगा हमारे सोल्यूशन का पार्ट। तो इसका मतलब है ये दरमियान वाला हिस्सा छोड़ देना है, और इसको हमने लिखना है कि तो अब मैं आपको बताता हूँ कि लिखेंगे हम कैसे। ये जो ये होते हैं, इनको बोलते हैं इंटरवल। ये क्या बन गए, इंटरवल बन गए हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 4 इंटरवल थे, तो इनमें से जो फर्स्ट इंटरवल था ये वाला इंटरवल, ये इसको, और लास्ट ये जो इंटरवल, इसको हमने अपना सोल्यूशन सेट का हमने पार्ट बनाना है, दरमियान वाले को छोड़ देना है। तो अब देखते हैं इंटरवल के बारे में समझते हैं कि इंटरवल कितने तरह के होते हैं और उनको कैसे लिखते हैं। इंटरवल जो होते हैं ना, इंटरवल होते हैं 4 टाइप के, ठीक है। ये 4 टाइप के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसे बोलते हैं ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसकी अलामत होती है इस तरह की, इसकी अलामत होती है इस तरह। आगे जो सेकंड होता है इंटरवल, उसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। ये हमारे पास इस तरह के 4 इंटरवल होते हैं। ये पहला ओपन इंटरवल, इसकी अलामत ये होती है, और क्लोज इंटरवल जो होता है इसको ऐसे क्लोज करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और सेमी, यानी कि एक तरफ से अगर ये क्या सेमी क्लोज होगा, यानी कि एक तरफ से ये ऐसे क्लोज होगा, दूसरी साइड से ये ओपन होगा। इसी तरह ये सेमी ओपन जो है ये भी एक तरफ से ओपन होगा, ठीक है, और दूसरी तरफ से ये क्लोज होगा, ठीक है। तो इस तरह ये 4 इंटरवल बनते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास ये वाला जो हमें पॉइंट मिलते हैं +3 और -3, इसको हमें शो कैसे करना है। तो देखिए यहाँ से किधर स्टार्ट हो रहा है, ये वाला इंटरवल, ये इंटरवल जो है, ये वाला जो ये हमारे सोल्यूशन सेट का हिस्सा होगा। तो अब ये -इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, जब -इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम लेते हैं ओपन इंटरवल, ऐसे। ये हमेशा जब इन्फिनिटी आएगा तो आपने ओपन इंटरवल लेना है। अब तो ये कहाँ से हो रहा है, -इन्फिनिटी, तो ये कहाँ तक जा रहा है, और ये जा रहा है -3 तक। अगर -3 अगर -3 तक जा रहा है, अगर तो जो इनक्वालिटी दी गई होगी उसमें अगर अलामत दी गई होगी लेस देन एंड इक्वल टू की, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू की दी गई होगी, तो फिर तो आपने जो लेना है क्लोज इंटरवल। अगर दी गई है, ओनली दी गई है, अगर लेस देन या इक्वल टू की दी गई होगी, तो आपने क्या लेना है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने यहाँ पे लेना है। तो अगर मैं फ्लैट कर लेता हूँ कि हमें वो इक्वल में दी गई थी, तो इसलिए हमने क्या करना है, क्लोज इंटरवल यहाँ पे ले लिया। अब नेक्स्ट 2 पार्ट नहीं है, तो यूनियन। अब हमारा जो अगला हिस्सा कौन सा है, ये वाला, तो ये इसमें भी हम इधर क्लोज कर लेंगे +3, और यहाँ से भी ख़त्म हो रहा है जाके +इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से इन्फिनिटी पर मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या होता है, ओपन होता है। तो इस तरह ये हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा। ये क्या बनेगा एंड पे, सोल्यूशन सेट। अच्छा, अभी आपने ये सिर्फ ये थ्योरी समझी है, अभी हमने एग्जांपल नहीं की। जब एग्जांपल करेंगे तो मजीद आपको उससे ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए एक अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका टीचर ज़ीशान हैदर। मैं आपको करवा रहा हूं बीएससी की बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री। ये बुक यूनिवर्सिटी की तरफ से बीएस ऑनर के स्टूडेंट के लिए और जो नया प्रोग्राम आ रहा है एडीएस, उसके स्टूडेंट के लिए रिकमेंड की जाती है। आज हम इस बुक का पेज नंबर 3 और 4 के ऊपर मौजूद एब्सोल्यूट वैल्यू वाले टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में।
इस वीडियो लेक्चर में हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर को देखेंगे और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एब्सोल्यूट वैल्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले नए स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप इस तरह की मेरे चैनल की वीडियो आप हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को प्रेस कर दें और इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा और जैसे मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलेगा और आप उस नई अपलोड होने वाली वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अपने एब्सोल्यूट वैल्यू को। एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली डिस्टेंस होता है। क्या होता है? ये आपका हमारा डिस्टेंस होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हुई? ये डिस्टेंस होती है बिटवीन टू पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस होता है। ठीक है, वो पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं? उसमें एक पॉइंट होता है जीरो वाला। ठीक है, ये क्या होता है? जीरो पॉइंट, यानी कि जीरो का मैं अभी आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। और एक वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई चीज़ पहुंच चुकी होती है। अब इस बात को हम समझते हैं इस तरह, एक रियल लाइन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये एक रियल लाइन है। ठीक है जी, रियल लाइन के दरमियान में होता है जी, ये होता है जी जीरो पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को क्या क्या लेते हैं? जीरो पॉइंट क्या लेते हैं। ठीक है, तो ये है जीरो पॉइंट। ठीक है, अब जीरो अगर कोई एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। हम ये लेट कर रहे हैं कि वो अपनी ये इस पोजीशन पे पहले वो खड़ा हुआ था जी, उसकी इनिशियल पोजीशन थी। ठीक है, उसकी क्या थी? ये इनिशियल पोजीशन थी और जिस पॉइंट इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है तो ये उसकी जीरो है। अब वो यहाँ तो इस साइड पे चलेगा या फिर इस तरह इस साइड पे मूव करेगा, इन दोनों साइड पे मूव कर सकता है। इसको इसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड हम मान के चलते हैं। तो जब वो जीरो पॉइंट से इस तरफ मूव करेगा इस तरफ राइट साइड पे, तो इसको हम पॉजिटिव वैल्यू कहते हैं। ठीक है, रियल लाइन के ऊपर इसको हम पॉजिटिव कहते हैं। यहाँ पे 1 2 3 इस तरह नंबर लगाए जाते हैं। आप प्रीवियस वीडियो में रियल लाइन को अच्छी तरह समझ चुके हो। इस साइड पे क्या होते हैं? माइनस के नंबर होते हैं, -2 -3 और इस तरह ये आगे चलते हैं। ठीक है जी, तो अब अगर वो यहाँ से मूव करके एक नए पॉइंट पे पहुंच जाता है, यहाँ से मूव करता है पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब फर्ज करो वो आदमी यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है जी, तो आप उसको राइट साइड पे कितने पॉइंट मूव हुआ है? 3 पॉइंट। ठीक है, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 होगी। क्या होगी? 3, पॉजिटिव 3। ठीक है, 3 वैल्यू होगी। पॉजिटिव ये शो कर रही है कि वो राइट हैंड साइड पे गया है। ठीक है, और अगर वो मूव करके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा गया है, यहाँ पे पहुंच चुका है, तो ठीक है इस पॉइंट पे वो आदमी पहुंच गया है, तो फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो -2 होगी। अब ये तो हमें पता चल गया। अब हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बनाई। एब्सोल्यूट वैल्यू को शो करने के लिए, जाहिर करने के लिए दो बार बार इस्तेमाल की, ये दो बार इस तरह की लाइनें इस्तेमाल की जाती हैं ऊपर से नीचे की तरफ, अमुदी लाइनें, इनको बार कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं जी? इनको बोलते हैं बार। ठीक है, इनको बार बार इस्तेमाल की, तो हम इनके इर्द गिर्द क्या डालेंगे? बार लगाएंगे। तो इसको हम शॉर्टकट में मॉड कहते हैं, शॉर्ट में मॉड। और अगर पूरा नाम दें तो मॉडुलस। क्या इसका पूरा नाम क्या होगा? मॉडुलस। तो अब देखें, अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमने बार यूज किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2। अब देखें ये माइनस कर गया। देखें अब जीरो का मतलब होता है उसने कोई फासला नहीं तय किया, लेकिन उसने तो फासला तय किया है ना। वो एक इस पॉइंट नंबर 1 पे गया, फिर नंबर 2 माइनस किया। यहाँ पे माइनस ये शो कर रहा है कि वो लेफ्ट हैंड साइड पे गया है, लेकिन उसने फासला तो तय किया ना। अब ये तो नहीं है -2 का, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो -2 उससे भी नीचे चला जाएगा तो कुछ नहीं। यानी कि एक आदमी चल चल के यहाँ उसने इतना फासला, इतनी ज्यादा मूवमेंट की और हम कह दें कि वो कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं हो सकता। जो जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। तो इस तरह इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। ठीक है जी, बेशक वो, लेकिन यहाँ पे जो होता है ना माइनस, ये शो करता है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब ये लेके चलता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको फिर भी नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस एब्सोल्यूट वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसकी जो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ना, क्या है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी? अच्छा, इसकी पहले ना मैथमेटिकली एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी बाद में देखते हैं। पहले क्या देख लेते हैं? इसकी एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट वैल्यू को मैथमेटिकली देखते हैं। अब हम ना यहाँ पे एक कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास एक नंबर है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स है, और एक्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास नंबर कोई भी नंबर रियल नंबर है, ठीक है, कौन सा नंबर है, रियल नंबर है, 1 2 3 कुछ भी नंबर है, रियल नंबर, ठीक है जी। तो इसको इसको एब्सोल्यूट शो करने के लिए जब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे ना, तो फिर इसको इसके इसके क्या डालेंगे, बार लगा देंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि ये मॉडुलस ऑफ एक्स है या मॉड ऑफ एक्स है। तो अब इसका मतलब दो वैल्यू हो सकती है, एक्स की दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू कैसे हो सकती है, एक्स की जी, एक्स की वैल्यू दो इस तरह हो सकती है, एक्स की वैल्यू ये एक्स के इक्वल भी आ सकता है, इसकी ये पॉजिटिव एक्स है ना, तो ये अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस तय हुआ है तो फिर ये प्लस एक्स हो जाएगा। तो अगर ये क्या हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे ये डिस्टेंस कवर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स हो जाएगा। दो दो तरह की वैल्यू इसकी हो सकती है, ठीक है। मॉड का मतलब यही है ना कि मॉड में अभी हमने देखा ना, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, लेकिन इसका आंसर जो होता है वो पॉजिटिव में हम इस काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ डायरेक्शन की तरफ हाँ यहाँ पे शो किया जाता है। अब देखें एक्स प्लस कब होगा, या प्लस देखें ये जीरो है, ये दरमियान में जीरो है, ठीक है। ये आप देखें ये क्या है, ये जीरो है। तो जीरो से अगर इस तरह मूव हुआ है राइट साइड पे, ठीक है, जीरो से आगे कहते हैं +1 +2, अगर ये जीरो से बड़े नंबर की तरफ मूव हुआ है, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, प्लस एक्स होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो वो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी, ठीक है जी, जीरो होगी या जीरो से बड़ी, जीरो भी होगी तो फिर भी एक्स पॉजिटिव में आएगा। और अगर इफ एक्स की वैल्यू छोटी होगी जीरो से तो फिर क्या होगा, वो इस साइड पे जाएगा, फिर नेगेटिव हम नंबर लिखेंगे। तो इस तरह हमने ये समझ लिया है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो एक्स की, वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स, ठीक है। तो ये नेगेटिव एक्स का कब होगी, जब एक्स की वैल्यू हम जीरो से छोटा लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूवमेंट होगी। और जब पॉजिटिव एक्स कब होगा, जब मूवमेंट किस तरफ होगी, एक्स जीरो से बड़े नंबर की तरफ, जीरो से नंबर जो होगा एक्स क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। आई थिंक आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। इसलिए आपने जब आगे एग्जाम्पल करेंगे या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपने मॉडल्स को जब भी हल करना है, मॉड को, तो आपने पॉजिटिव इसकी एक दफ़ा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू लेनी है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, आप चाहे तो इसको थ्योरम कह लें या प्रॉपर्टीज कह लें, प्रॉपर्टीज कह लें वही बेस्ट है, क्योंकि थ्योरम तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ हुआ, थ्योरम का मतलब भी कानून है, प्रॉपर्टी का मतलब भी कायदा है, इसके कानून कायदा है। तो आप थ्योरम भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ना, वो यहाँ पे क्या देखना है, वो पेज नंबर 4 पे है, और वो आप देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर एक्स है, और एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स एक्स क्या है यहाँ पे, रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका जो मॉड वैल्यू होगी ये जीरो के इक्वल हो सकती है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। कोई भी नंबर, कोई एक नंबर हमारे पास है, उसका हमने मॉड लिया, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। लेकिन कब हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ, ये तभी हो सकती है जब ये नंबर खुद जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आपने देखें ये है कि अगर आपके पास मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो पॉजिटिव के इक्वल हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम हमने समझ लिया है कि नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मूवमेंट है जो नेगेटिव नंबर की तरफ जा रही है, एक्स से जीरो से छोटे नंबर की तरफ जा रही है, लेकिन वो मूवमेंट जो होती है, जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है, ये एक्स क्या है, आपने याद रखना, एक रियल नंबर है। और अगर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि बुक के ऊपर आपकी अगर मॉड लिया हुआ है एक्स और वाई, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनका जो वो बराबर होंगे, उनकी मॉड वैल्यू भी मल्टीप्लाई के बराबर इस तरह, ठीक है। हमेशा आपने याद रखना है कि कोई भी नंबर एक्स है ना, तो वो किसके इक्वल हो सकता है, अगर किसी एक्स का मॉड है तो वो एक्स इक्वल होता है। तो अगर आप इनका इकट्ठा मॉड लेंगे तो आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इनके अलहदा मॉड भी लें तो वो आपस में क्या है, इक्वल होगा। तो हम इस तरह ले सकते हैं। वो यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई बोथ क्या है, वो दोनों रियल नंबर है। तो आपने याद रखना है, अगर यहाँ पे भी आप एक्स और वाई इकट्ठा लिखा होगा, आप उसका अलग-अलग मॉड ले सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली। अभी हम इसका जो ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 जो है ना, इसका थ्योरम नंबर 4 जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 4 एंड 5, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं, 4 का भी कवर करते हैं और 5 को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। अब प्रॉपर्टी नंबर इसकी 4 देख लेते हैं।
ये इसकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यानी थ्योरम नंबर 4 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर ये पंजाब यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के पेपर में दिया जाता है। तो हाँ, इसको हम अब सॉल्व करते हैं, इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है जी। अब ये कहा गया है कि जो एक्स कोई भी नंबर है जो रियल नंबर है उसको उसका मॉड लें तो वो या तो ए के बराबर होगा या ए से लेस देन होगा। ठीक है, छोटा होगा, बड़ा नहीं होता, या बराबर हो सकता है या उससे छोटा होता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। तो अगर हम देखें क्या है, अगर हम मॉड की डेफिनेशन अकॉर्डिंगली ये देखें तो क्या है, एक्स जो एक्स मॉड है वैल्यू है, ये किसके इक्वल है, ये एक्स है और नेगेटिव एक्स के इक्वल है। ठीक है जी, इस तरह है ना। तो ये तो हमने देखा हुआ है। और कब है, जब ये एक्स ग्रेटर देन जीरो है और या फिर ये लेस देन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंगली डेफिनेशन हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एक्स जो है ना वो ये लेस देन होगा या इक्वल होगा ए के, और अगर इसकी नेगेटिव वैल्यू हुई, ये वाली नेगेटिव वैल्यू हुई, तो फिर क्या होगा, ये इसके इक्वल या होगा या लेस देन होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्स पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, एक्स नेगेटिव है। तो इसको अगर हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें और इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लें, तो अगर हम इसको दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसकी वैल्यू इस तरह हो जाती है, ये इस तरह। तो इसको हम इस तरह भी हम लिख सकते हैं, यानी कि एक्स अब क्या हो गया, लेस देन है यहाँ। इस जब भी इसको हम सॉरी चेंज करते हैं ना, जब इसको दोनों बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के साथ, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये जो इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम सीधा करके लिखें, अब देखें इसका मतलब है एक्स बड़ा है ए से या इक्वल है माइनस ए से। ठीक है, एक्स बड़ा है माइनस ए से या एक्स इक्वल है माइनस ए से। तो इसको हम, इसका मतलब है कि ए माइनस से छोटा है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 3। अगर हम अब देखें, अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन और क्वेश्चन नंबर 3 को कंबाइन करें, यहाँ पे हम लिख लें कंबाइन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3, तो हम इसको कंबाइन इस तरह लिख सकते हैं, माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड लेस देन आर इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हमने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया, यही इसकी थ्योरम था। अब हम दोबारा इसको हम उसमें चेंज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। ठीक है, अब इसको उल्ट हमने इसको साबित करना है। यहाँ पे देखें माइनस ए ये लेस देन इक्वल टू एक्स है, तो अगर हम इसको बहुत साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या होगी, इसकी इनक्वालिटी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये अब ए बड़ा है इससे। ठीक है जी, तो अब और इसका दूसरा पार्ट है वो क्या है कि उसमें एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू ए है। तो इसको आप क्या लें, इक्वेशन नंबर 4 और इसको क्वेश्चन नंबर 5 कह लें। ठीक है, तो आप देखें इसको इसको 5 इसको कह लें और इसको 6 कह लें। तो आप देखें 5 और 6 से एक दफ़ा क्या आ रहा है, एक्स नेगेटिव आ रहा है। ठीक है जी, एक्स क्या है, ए से, इसका मतलब है छोटा है, ए बड़ा आ रहा है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ठीक है, तो अब दूसरा क्या आ रहा है कि एक्स पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, एक्स और ये बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, एक्स पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, तो अब इनको दोनों को कंबाइन कर लें तो क्या होगा, हम फिर वही रकम बन जाएगी, यानी कि ये एक दफ़ा माइनस में एक्स आ रहा है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है, तो ये इसको हम प्लस एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा नेगेटिव, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में अगेन, तो हमने इसको दोबारा इससे हमने इस फॉर्म में चेंज किया, तो फिर इससे हमने इस फॉर्म में चेंज अगेन कर लिया। तो हमने ये सारा प्रूफ किसके थ्रू किया है, इस मॉड की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको सारा इसको प्रूव किया। ठीक है, तो अब हम इसका जो थ्योरम नंबर 5 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी अक्सर पेपर में आता रहता है, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शान अकेडमी। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में
बीएससी की बुक कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री का पेज नंबर 4 पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर से रिलेटेड है। ये थ्योरी नंबर 5 है और पेज नंबर 4 पे है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने इसको लाजमी तैयार करना है। आपको इस थ्योरम की स्टेटमेंट स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही होगी कि एक्स प्लस वाई का जो मार्ड है ना वो लेस देन या इक्वल टू एक्स का मार्ड प्लस वाई के मार्ड्स के यहाँ तो बराबर होगा या उससे लेस होगा, इसको हमने प्रूव करना है। और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि एक्स और वाई के हैं यहाँ पे रियल। तो ये इस चीज़ को हमने साबित करना है। बहुत ही आसान थ्योरम है, आपने इसको लाजमी तैयार करना है। ये पेपर में पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, सरगोदा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में और दूसरी दीगर यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार आ चुका है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें वो उनको बर वक्त मिल सके और वो एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर कहीं से कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह हम रिप्लाई जल्द करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम को सॉल्व करना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्स जो मार्ड होता है ना, एक्स का मार्ड वो अपनी ही वैल्यू एक्स की इक्वल होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे मार्ड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, ये जो है ये इक्वल होगी एक्स प्लस वाई के। ठीक है, देखें कैसे। ये एक्स का मार्ड है ना, तो ये किसके इक्वल होता है, एक्स के। इसी तरह अगर वाई का मार्ड होगा वो वाई के इक्वल होगा। जिस चीज़ का भी मार्ड होता है, मार्ड वैल्यू होती है वो उसी के इक्वल, यानी कि ये मार्ड के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है यहाँ, तो ये इक्वल भी एक्स के है। तो इस ये मार्ड वैल्यू जो वाई अंदर लिखा हुआ है तो ये वाई के इक्वल होगा। इस तरह इन दो बार के दरमियान में जो भी वैल्यू होगी, अगर हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे तो ये जहरी बात है, ये किसकी इक्वल होगी, फिर एक्स प्लस वाई की इक्वल होगी। ठीक है जी, बात आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसी चीज़ को लेके हमने हमने इसको लिख लिया। अब इसको मैं मिटा देता हूँ। चलें, यहाँ तक तो ये हो गया क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसका दोनों बहुत साइड पे हम ऊपर लेंगे स्केयर। ठीक हो गया। स्केयर लेने के बाद अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को एज इट ही ऐसे ही लिख लेंगे और इस तरफ इसको इसका जो है स्केयर का फार्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले की मदद से। ये फार्मूला बेसिक फार्मूला आपको आता होगा। अब आप देखें, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है कि x का मार्ड वैल्यू x के इक्वल होता है, y का मार्ड वैल्यू y के इक्वल होता है, तो यही चीज़ें आप यहाँ पे पुट कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट लिखेंगे और इसकी जगह पे हम x मार्ड यानी कि x की जगह पे x मार्ड लिख सकते हैं। ऊपर ये स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, 2 है, x की जगह पे x मार्ड, y की जगह पे y मार्ड प्लस y की जगह पे y मार्ड का स्केयर लिख सकते हैं। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। देखें, अब जो चीज़ बात समझने वाली है वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा या कोई और का साइन आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन आएगा। यहाँ पे यही चीज़ थ्योरी में समझने वाली, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा बल्कि इनक्वलिटी का साइन आएगा, यानी कि लेस देन या इक्वल टू का साइन आएगा। अब ये बात समझने वाली, ये कैसे आएगा। ठीक है, तो अब इस बात को समझने के लिए ये दो यहाँ पे, इसका मतलब होता है इक्वल साइन, इसका मतलब है वन कंडीशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेकिन इसका मतलब होता है टू कंडीशन, इक्वल भी है, इक्वल भी हो सकती है या फिर लेस देन हो सकती है। इसमें वन कंडीशन है, इसमें टू कंडीशन है। तो ये टू कंडीशन कैसे हो सकती है, देखें यहाँ पे थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रफ अमल करना होगा। अगर हम कंडीशन वन लें, क्या करें, कंडीशन वन लें, तो यहाँ पे अगर हम कह लेते हैं x की वैल्यू क्या है, 1 है, और y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो फिर क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। और इस साइड पे अगर आप x की जगह पे 1 लगा दें, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
और y2 है, 2 टू द 4 हो जाएगा, और ये 4 आगे y2 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 4 8 और प्लस 1 9, वो साइड इक्वल है। इसका मतलब है इक्वल हो सकता है, यानी कि अगर x और y दोनों वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हो, बोथ वैल्यू पॉजिटिव हो, तो फिर क्या हो सकता है, बोथ साइड पे वैल्यू बराबर आ सकती है। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो सकती है इफ एक्स एंड वाई बोथ वैल्यू आर पॉजिटिव। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू चेंज, एक वैल्यू को नेगेटिव कर दें, मतलब मैं इसको -1 कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, -1 और +2, ये 1 आएगा, इस साइड पे तो 1 आएगी। लेकिन अब इसमें साइड पे देखते हैं, यहाँ पे ये -1 का 1 हो जाता है, तो ये -2 हो जाएगा, -2 नहीं -4 हो जाएगा, -4, और ये आ जाएगा +4, तो ये कट गया। तो इस तरह भी ये वैल्यू इक्वल हो सकती है, ठीक है, इक्वल हो रही है। लेकिन अब थोड़ी और वैल्यू चेंज करते हैं, अब इसको प्लस कर देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पे 1 और -2, -1 का क्या आएगा, स्क्वायर 1 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इस साइड पे क्या हो जाएगा, ये अब 1 प्लस कर दिया ना, +1, तो 1, और ये क्या आ जाएगा, ये -4। अब यहाँ पे थोड़ी सी और वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं, ठीक है, -4 है, तो -4 जब 2 से ऐड करें तो -8 आ जाएगा, और जब यहाँ पे माइनस की वैल्यू लगाएंगे, -4 का स्क्वायर क्या है, +16 हो जाएगा। तो ये देखें कि ये यहाँ पे क्या हो गया, +8 आ जाएगा, और 1 + 9, तो ये तो लेस देन हो गया ना, 1 लेस देन 9 हो गया, ठीक है। अब ये बात समझ में आ रही है ना, यानी कि ये यहाँ तो इक्वल हो सकता है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये यहाँ तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो सकती है, या फिर ये लेस हो सकती है। ये यहाँ पे 2 कंडीशन यहाँ पे बन रही है, और वो कंडीशन कब होगी, जब बोथ वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ये बोथ साइड इक्वल होगी। जब जो वैल्यू है वो उनमें साइन का डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लस और दूसरी माइनस में होगी, ठीक है, ऑपोजिट साइन होंगे, तो फिर ये लेस देन हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इक्वल नहीं लगाएंगे, बल्कि यहाँ पे 2 कंडीशन बन सकती है, तो इसलिए हमने ये वाली चीज़ लगा दी। तो यहाँ पे पहले ऊपर ऊपर इक्वल था, इक्वल, फिर नीचे आके क्या होगा, इनक्वालिटी का यहाँ पे साइन लगा। अब मैं ये मान के चलने लगा हूँ, आगे मजीद बढ़ने लगा हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये इस साइड को ऐसे ही लिखेंगे, x + y का मॉड का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू, अब इसका मॉड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करना है, टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड, इन दोनों तरफ हम क्या लेंगे, जजर ले लेंगे। तो जब जजर लेंगे तो ऐसे, तो ये वाली कट ऑफ, ये भी चीज़ कट ऑफ हो जाएगी, तो मार्ड के अंदर x + y लेस देन और इक्वल टू इस चीज़ की आ जाएगी। तो यही चीज़ हमने प्रूफ करी थी, यहाँ पे हमारे ये प्रूफ हो गया थ्योरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह उसका आपको जल्द रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।